नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद जो होता है सूर्य धन उदय। आपका बी विकल्प सही है। और इसमें कौन सा संधि है? तो गुण संधि है। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यर्थ का संधि विच्छेद जो होगा वह बी धन अर्थ होगा, क्योंकि ई के स्थान पर यह हो रहा है तो यहाँ पर यण संधि है। आपका विकल्प सी सही है। अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है? अंतर्गत का संधि विच्छेद बताइए क्या है? तो अंतःधन गत है, जो विसर्ग है वह रेफ में बदल गया है, तो आपका विकल्प ए सही है और यह विसर्ग संधि है। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? नारायण। तो नारायण का संधि विच्छेद बताइए। प्रश्न नंबर 4 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर बाकी विकल्प आपका गलत दिख रहा है। विकल्प जो है सी सही है। नारधन अयन नारायण। ठीक है, यहाँ पर दो विकल्प एक ही है, तो आप बी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आयन है, ये गलत है। ठीक है, अयन होगा। आपका विकल्प सी सही है। नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें आयादी संधि है। प्रश्न नंबर 5 का कौन सा विकल्प सही है? तो नायक है, तो आपका डी विकल्प सही है। नय धन अक। साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? साष्टांग। कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 6 का? तो यहाँ पर सधन अष्टधन अंग होगा। आपका विकल्प सी सही है। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? तो नमःधनकार होगा नमस्कार, तो आपका विसर्ग संधि है। विकल्प ए सही है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, स्वर संध, व्यंजन संध और विसर्ग संध, यह 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संध जो है वह 5 प्रकार की होती है। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य चीज़ें पूछ लेता है बीएड के एग्जाम में। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप में निम्न में से कौन सी संधि है? यदि धन अप। बताइए यदि धन अप में कौन सा संधि होगा? यद्यप। 8 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका यण संधि है। यदि धन अप, आपका विकल्प ए सही है। यदि धन अप में यद्यप बना है। वेदर्स में कौन सी संधि है? वेद धन ऋषि, वेदर्षि। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 9 का। तो यहाँ पर गुण संधि है। आपका विकल्प ए सही है। लघुर्म में कौन सी संधि है? लघुधन उर्म, लघुर्म। कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर ऊ मिलकर दीर्घ हो रहा है, इसलिए आपका बी विकल्प सही है। दीर्घ स्वर संधि है। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? वार्ताधन आलाप, वार्तालाप। कौन सा विकल्प सही होगा 11 का? तो बी विकल्प सही है, वार्ताधन लाप। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लास्ट में बताएं कि 50 प्रश्न के अंतर्गत आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। हितैषी का संधि विच्छेद क्या है? कौन सा विकल्प सही है 12 का? तो हित धन ऐसी, आपका विकल्प सी सही है। पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, इसका संधि विच्छेद होगा। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 13 का? तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। विकल्प ये सही है। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्मल का निधन मल, निर्मल। बताइए कौन सा विकल्प सही है 14 का? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है और ये भी विसर्ग संधि है। मुनिधन ईस जो बना है मुनीस में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो बताइए दीर्घ स्वर संधि होगा। विकल्प आपका ए सही होगा। 15 का कौन सा विकल्प सही है? ए दीर्घ स्वर संधि है। दैवी धन ऐश्वर्य, दैवैश्वर्य, किसका संधि विच्छेद है? बताइए कौन सा विकल्प सही है 16 का? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है। भावधन उक, भावुक, कौन सा संधि विच्छेद है किसका? बताइए 17 का कौन सा विकल्प सही होगा?
तो यहाँ पर भावुक का यह संधि विच्छेद है भौधन उक, विकल्प आपका बी सही है। वाकधन में, वांग्मय, ठीक है, यह क जो पंचमाक्षर में बदल रहा है, तो आपका विकल्प बी सही है। 18 का कौन सा विकल्प सही है? बी। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, तो आपका विकल्प सी सही है। ये भी स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि होगा, आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन आदेश, पित्रादेश, आपका विकल्प बी सही है। बी का कौन सा विकल्प सही है? बी, पितृधन आदेश, पित्रादेश, आपका विकल्प बी सही है। संधि के मुख्य भेद हैं, तो संधि के जो मुख्य भेद हैं वह 3 हैं। स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, आपका विकल्प बी सही है। 21 का कौन विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? तो दो स्वरों से बनने वाला, योग से बनने वाला शब्द स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो आपका विकल्प डी सही होगा। 22 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी। आप लोग अंत तक अवश्य देखें। निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि स्वर संधि का भेद नहीं है, तो बताइए। विसर्ग संधि उसी तरह दिख रहा है, आपका विकल्प यही सही होगा। जो स्वर संधि का भेद नहीं है वह संधि का भेद है। बाकी दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और ये जो है स्वर संधि के भेद हैं। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में हो जाता है? बताइए। तो य, र, ल, व किस में होता है? तो यह यण संधि में होता है, विकल्प आपका डी सही होगा। 24 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। इको यणच, इक के स्थान पर यण हो जाता है, तो आपका डी विकल्प सही है। सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? तो यह वृद्धि संधि में होता है, ठीक है, सॉरी, दीर्घ संधि में होता है। पहला ऑप्शन सही है आपका। 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, दीर्घ संधि में होता है। या अ के बाद अ आए तो भी आ होता है, आ के बाद आए तो भी आ होता है, आ के बाद अ आए तो भी आ होता है, तो यह दीर्घ संधि होगा। ये विकल्प ये आपका सही है। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग के साथ विसर्ग का, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, विसर्ग और स्वर का, विसर्ग और व्यंजन का, तो सबका होता है आपका। 26 का बी ऑप्शन सही है। विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का होता है, तो विकल्प आपका बी सही है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला चल रही है, जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो अंत तक अवश्य देखें। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? व्यंजन संधि में नहीं आता, बताइए। तो व्यंजन संधि में यह नहीं होता है। पावन होगा पौधन अन्न का, तो यह अयादि संधि का उदाहरण है, तो आपका विकल्प डी सही होगा 27 का, ठीक है। बाकी व्यंजन संधि के उदाहरण है। प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रतिधन एक होता है, प्रत्येक प्रतिधन एक, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 28 का। तो यहाँ पर ई के स्थान पर यह हो रहा है, तो आपका विकल्प ए सही है, यण संधि। निम्न में से किस में व्यंजन संधि नहीं है? देखिए, व्यंजन संधि की बात की जा रही है, किस में नहीं है? तो अहम धनकार, समधन सार, निर्धन विकार, दिख धन, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि है, निधन विकार होगा, आपका विकल्प बी सही है। 29 का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। बाकी सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन विसर्ग संधि है? नहीं है, ठीक है, विसर्ग संधि नहीं है, तो निष्कपट होगा, सरोज होगा, निरुपाय होगा, तो यह सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। लेकिन पदः धन उन्नति जो है यह नहीं है, आपका विकल्प बी सही है। पौन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यह अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है। पोधन अन्न होगा, पौन, आपका विकल्प डी सही है। 31 का कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। पोधन अन्न पौन होता है, यदि पौ होता तो यह पावन हो जाता है, यहाँ पर औ की मात्रा लगा होता तो। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इति धन आदि है,
ठीक है। इति धन आदि आपका विकल्प बी सही है। इति धन आदि इत्यादि, इत के स्थान पर यह, ई के स्थान पर यह हुआ है, यह भी यण संधि है। इत्यादि। यशोगान का सही संधि विच्छेद क्या है? यशः गान, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 33 का। तो यशः गान विकल्प आपका ये सही है। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यशः धन दा होगा, यशोदा, ठीक है। विकल्प आपका बी सही होगा। 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही है। यशः धन दा, यशोदा। निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग नहीं है पूछ रहा है, बताइए। निधन छल, निष्ठुर, नितांत, नित धन अंत, यहाँ नहीं है, बाकी विकल्प में है। आपका विकल्प सी सही है। 35 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। महोदय का उचित संधि विच्छेद है। महोदय, महाधन उदय होगा, ठीक है। महाधन उदय, महोदय। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, महाधन उदय। महाऔषधम में कौन सी संधि है? बताइए महाधन औषधम, बताइए कौन सा विकल्प सही है? महाधन औषधम। 37 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि होगा, आपका विकल्प बी सही है। निश्चल में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, ठीक है। जहाँ पे आधा सहज समझो कि वहाँ पे विसर्ग संधि है। विपज्जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो विपद धन जाल होगा, विकल्प आपका बी सही है, ठीक है। कौन सा बी विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। आप लोग अंत तक वीडियो को अवश्य देखें, बहुत ही जल्दी ये प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अंत में आप लोग बताएं कि कितना आपका सही हुआ। कपीस में कौन सी संधि है? तो कपि धन ईस होता है, तो यहाँ पे दीर्घ हुआ है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगा, ये विकल्प आपका सही है। 40 का कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। निम्न में से नैन का सही संधि विच्छेद क्या है? नैन, तो ने धन अन्न होगा, ठीक है दोस्तों। नैन का देखिए कौन सा विकल्प सही है? आपका विकल्प सी सही है, ने धन अन्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन यण संधि का शब्द नहीं है? यण संधि का शब्द नहीं है, ठीक है। तो देखिए तथा देन एव, तथेव, यही नहीं होगा। बाकी अतिधन आचार होता है तो अत्याचार हुआ, यह हुआ है। सुधन आगत होता है, स्वागत हुआ है। अतिधन अधिक होता है तो अत्यधिक हुआ है। तो ये तीनों हैं, लेकिन तथा धन एवं नहीं है। आपका विकल्प सी सही है। 42 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। मनोयोग का संधि विच्छेद है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? तो मना धन योग होगा, आपका विकल्प सी सही होगा। 43 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। 44 देख लेते हैं। पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है? पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम बना है, पुरुष धन उत्तम। तो बताइए 44 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर गुण संधि है। देखो गुण संधि और वृद्धि संधि, जहाँ पर ए और ओ की मात्राएं लगी हो वहाँ पर गुण संधि होता है। जहाँ पर ए और औ की मात्रा लगा हो वहाँ पर वृद्धि संधि होता है। जहाँ स्वरों में सिर्फ परिवर्तन होता है वहाँ दीर्घ संधि होता है। जहाँ पर पोधन अन्न होता है, पौधन अन्न होता है, वहाँ पर अयादि संधि होता है। जहाँ पर यर और लव होता है वहाँ पर दीर्घ यण संधि होता है। स्वागत, यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर सुधन आगत होता है दोस्तों, तो आपका विकल्प बी सही है, सुधन आगत स्वागत। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है तो प्रतिधन एक होता है, ठीक है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, तो आपका विकल्प ए सही है, जो यण संधि है, ठीक है। परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो परम धन ईश्वर होगा, परमेश्वर, ठीक है। 47 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर गुण संधि होगा, आपका विकल्प डी सही है। समुद्रोर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो समुद्र धन उर्मी होगा। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 48 का। तो समुद्र धन उर्मी, आपका विकल्प सी सही है। देखिए सब एक ही तरह लिखा है लेकिन बड़ा वो रहेगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का गय धन अक होगा, यही गायक होता तो गे धन अक होता, ठीक है। तो गायक है, तो आपका विकल्प ए सही होगा। 49 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा। और यहाँ पर भी अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है।
निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? तो ठीक है, एक वर्ण है जहाँ पर य व र ल हुआ है वही होगा। तो बताइए, यह पावक जो है अयादि संधि है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 50 का सूर्योदय, सूर्यधन उदय, यहाँ पर भी क्या है, गुण संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो बचता है पित्रादेश, य र ल व पितृधन आदेश। ठीक है, तो आपका विकल्प बी सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस समय जी जान लगा दीजिए पढ़ने में। ठीक है, धन्यवाद।